नमस्कार। बुक ऑडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका दोस्त ब्रजेश। और दोस्तों आज लेकर हाजिर हूं धन्यवाद बेहरा का उपन्यास एक था रक्षक, अध्याय 4, चंद्रपुर में आगमन। कई दिनों बाद चंद्रपुर साम्राज्य के विशाल विस्तार पर सूर्य ने अपनी ज्वलंत चमक बिखेरी। जहां तक कल्याणी और ध्रुवा यात्रा के दिनों से थके हुए आगे बढ़ रहे थे, उनके कपड़ों पर धूल चिपकी हुई थी और उनके हर कदम पर उनकी यात्रा का भार दिखाई दे रहा था। तभी कल्याणी लड़खड़ा गई। उसके कदम लड़खड़ाते रहे और वो जमीन पर गिर पड़ी। ये देखकर ध्रुवा की आंखें घबराकर चौड़ी हो गई और वो उसकी तरफ दौड़ा। ध्रुवा घबराया हुआ, माँ क्या हुआ माँ? कल्याणी, जिसका चेहरा पीला और थकावट से भरा हुआ था, दर्द के बावजूद मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी। कल्याणी कमजोर स्वर में, कोई बात नहीं ध्रुवा, मैं बस थोड़ी थकी हुई, मुझे थोड़ा आराम करने दो और हम जल्दी ही आगे बढ़ेंगे। ध्रुवा ने नीचे देखा और उनके पैरों पर ध्यान दिया, जो फटे हुए थे और उनसे खून बह रहा था। ये दृश्य देखकर उसका दिल दहल गया। धीरे से उसने अपनी मां को एक दुकान के पास एक छायादार कोने में ले जाने में मदद की, जहां वो बैठ सकती थी। ध्रुवा, मां तुम्हें बुखार है, तुम इस तरह नहीं चल सकती। कल्याणी ने उसके गाल को छूने के लिए हाथ बढ़ाया। उसकी आवाज फुसफुसाहट से थोड़ी ही ऊपर थी। मेरे बारे में चिंता मत कर ध्रुवा, बस मुझे थोड़ी देर आराम करने दो, मैं ठीक हो जाऊंगी। लेकिन ध्रुवा आश्वस्त नहीं था। उसने व्यस्त सड़कों के चारों ओर देखा, जहां व्यापारी और राजीवासी दिन भर घूमते रहते थे। दृढ़ निश्चय के साथ वो खड़ा हो गया। ध्रुवा दृढ़ निश्चय स्वर में बोला, तुम यही रखो मां, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को ढूंढता हूं। कल्याणी के विरोध करने से पहले ही ध्रुवा भीड़ में गायब हो गया। उसका छोटा सा शरीर बाजार की अव्यवस्था के बीच से गुजर रहा था। ध्रुवा अपने दृढ़ निश्चय के साथ भीड़ भाड़ वाले बाजार में स्थित एक छोटी सी मिठाई की दुकान के पास पहुंचा। ताजी मिठाइयों की खुशबू हवा में भर गई। फिर भी भूख उसके पेट को इतनी जोर से खा रही थी कि वो मोहक गंध उसे राहत नहीं दे पा रही थी। ध्रुवा विनती करते हुए, भाई मुझे कुछ खाने को दे दो, मेरी माँ बहुत बीमार है, अगर वो खाना नहीं खाएगी तो उसकी तबीयत और खराब हो जाएगी। दुकानदार एक मोटा आदमी, जिसका चेहरा सख्त था, ध्रुवा को ऊपर से नीचे तक देखता रहा। उसके फटे कपड़े और गंदगी से सना चेहरा देखता रहा। फिर कड़वाहट से बोला, क्या तेरे पास सिक्के हैं बच्चे? ध्रुवा ने अपना सिर हिलाया। उसके नन्हे चेहरे पर हताशा साफ झलक रही थी। ध्रुवा गंभीरता से, मेरे पास सिक्के नहीं है, लेकिन मैं वादा करता हूं कि मैं जल्दी आपका ऋण चुका दूंगा। अगर आप चाहो तो मैं आपके लिए काम कर सकता हूं, मैं मदद करने में अच्छा हूं। दुकानदार की भवें गहरी हो गई। उसकी आवाज में चिड़चिड़ाहट बढ़ गई और गुस्से से बोला, सिक्का नहीं, खाना नहीं, तुझे लगता है कि मैं आश्रम चलाता हूं? यहां से चला जा बच्चे। ध्रुवा ने एक बार फिर कोशिश की। उसकी आवाज भावनाओं से कांप रही थी। ध्रुवा धीरे से, लेकिन मेरी मां। ध्रुवा की बातें पूरी होने से पहले ही दुकानदार दुकान के पीछे से बाहर निकल आया और उसे एक तरफ धकेल दिया। एक छोटी सी हाथापाई की आवाज, जिसके बाद ध्रुवा पीछे की ओर लड़खड़ाता हुआ दिखाई देता है। व्यापारी राम चिल्लाते हुए, भाग जा भिखारी, मेरा समय बर्बाद मत कर। ध्रुवा की आंखें दुकान के आगे रखी मिठाई की थाली पर टिक गई। बिना कुछ सोचे समझे उसने एक मुट्ठी मिठाई उठाई और भाग गया। दुकानदार की क्रोधित चीखें उसके पीछे गूंज उठी। जब ध्रुवा भागा तो बढ़िया कवच पहने एक आदमी से टकराया, जिससे वह दुकान के आगे के रास्ते में पड़े गोबर के ढेर में पीछे की ओर गिर गया। ये दृश्य देखकर बाजार में ठहाके गूंज उठे। राज्य के गौरवशाली और भयभीत अधिकारी सेनापति भानुराज गंदगी में अप्रत्याशित रूप से गिर गए थे। भानुराज क्रोध से, लड़के
तुमने बहुत बड़ी गलती की है। अपने कवच से गंदगी पहुंचते हुए सेनापति अपने पहरेदारों पर चिल्लाया, उस लड़के को पकड़ो। ध्रुवा के घुमावदार सड़कों से गुजरने पर चहल पहल भरे बाजार में अराजकता फैल गई। उसका दिल धड़क रहा था। उसके पीछे सैनिकों की उग्र चीखें गूंज रही थी, जो लगातार दृढ़ संकल्प के साथ उसका पीछा कर रहे थे। ध्रुव की गहरी सूझबूझ ने उसे घुमाया और मुड़ा, लेकिन सैनिकों की पकड़ से बाल बाल बचा। उसके फुर्तीले पैर उसे सकरी गलियों और खुले आंगन से गुजरते हुए आगे ले गए। अचानक दो सैनिक ध्रुवा के सामने आ गए और उसका रास्ता रोक लिया। बिना किसी हिचकिचाहट के वो हवा में उछल गया और उनके कंधों को सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया। सैनिक लड़खड़ा गए। उनकी चीखें ध्रुवा की अवज्ञा में दब गई, क्योंकि वो आगे की ओर भागा। पीछा करते हुए ध्रुवा छतों पर पहुंच गया। तेजी से चढ़ते हुए उसने ऊंची जमीन की तलाश की। उसकी निगाहें भागने के रास्ते की तलाश में थी, लेकिन इससे पहले कि वो अपना अगला कदम उठा पाता, एक छाया उसके सामने आ गई। वो सेनापति भानुराज थे। कपड़ों की सरसराहट और एक तेज लात की आवाज जो एक भयानक धमाके के साथ लगी। धक्के की ताकत ने ध्रुवा को पीछे की ओर गिरा दिया। वो जोर से गिरा, उसकी नाक से खून बह रहा था और वो उठने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कर पाता, सैनिक भेड़ियों की तरह उस पर टूट पड़े। उनके खुरदरे हाथ उसके हाथ और पैर पकड़ने लगे। जंजीरें खड़खड़ाने लगी, कपड़े फटने लगे और ध्रुव की सांसें उखड़ने लगी। उन्होंने उसके कपड़े फाड़ दिए और उसके हाथ उसकी पीठ के पीछे कसकर बांधकर उसे घुटनों के बल बैठा दिया। इसके बाद सेनापति भानुराज ने जलती हुई तलवार उठाई, जिसकी लाल गर्म धार सूरज की रोशनी में खतरनाक ढंग से चमक रही थी। भीड़ इकट्ठी हो गई। ध्रुव की मां कल्याणी सेनापति के सामने घुटनों के बल गिर पड़ी। उसके हाथ कांप रहे थे और वो हताश होकर विनती कर रही थी। कल्याणी आंसू भरी आंखों से, कृपया सेनापति जी मेरे बेटे को छोड़ दीजिए। उसने मेरे लिए यह किया, इसके बजाय मुझे सजा दीजिए, लेकिन उसे छोड़ दीजिए। आप जो भी कहेंगे मैं करूंगी। जब सेनापति भानुराज ने उसकी ओर देखा तो भीड़ ने अपनी सांसें रोक ली। उनके चेहरे पर दया और भय के भाव थे। उनकी आवाज में तिरस्कार की भावना थी। भानुराज गुस्से में, कुछ भी, तेरे बेटे ने सिर्फ चोरी नहीं की, उसने मेरा अपमान किया। मैं इस राज्य का सेनापति हूं और उसने मुझे गोबर में गिरा दिया इन सब लोगों के सामने। उसने तलवार पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली और वो व्यंग्यात्मक लहजे में बोला, लेकिन तू चिंता मत कर, मैं इसे नहीं मारूंगा। नहीं, इसकी सजा सभी के लिए एक सबक होगी। आज मैं इसे चोर करार दूंगा ताकि इस देश में हर कोई उसके अपराध को जान सके। भानुराज ने जब तलवार को पास की भट्टी में डाला तो भीड़ ने सामूहिक रूप से सांस रोक ली। उसकी आग की लपटें तेज हो गई। कल्याणी ने ध्रुवा की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन सैनिकों ने उसे रोक लिया। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे और वो चिल्ला रही थी। कल्याणी चीखी, नहीं, रुको, कृपया उसे चोट मत पहुंचाओ। बंधे और घुटनों के बल बैठे ध्रुवा ने अपनी ठोड़ी को चुनौती देते हुए उठाया। उसकी आंखों में भय और मौन साहस भरे हुए थे। भानुराज धीरे धीरे उसके पास आया। दागने वाला तलवार गर्मी से चटक रहा था। एक तेज धातु की फुफकार, आग की चटकती हुई आवाज और भीड़ की बड़बड़ाहट तेज होती जा रही थी। जैसे ही तलवार ध्रुवा की पीठ के ऊपर मंडरा रहा था, पीछे से एक आज्ञाकारी आवाज गूंजी, ये क्या हो रहा है यहां? सभी की नजरें आवाज की दिशा में घूम गई। भीड़ अलग हो गई और सैनिकों ने तुरंत सिर झुका लिया। महाराज वीरेंद्र की आकृति उभरी। उनकी शाही उपस्थिति ने सबसे बेचैन बड़बड़ाहट को भी शांत कर दिया। वहां महाराज स्वयं आ चुके थे, शाही पोशाक पहने हुए। उनकी अभिव्यक्ति में अधिकार और नाराजगी का मिश्रण था।
और अगले अध्याय में भविष्यवाणी वाला लड़का। तो मिलते हैं अगले अंक में। नमस्कार।